काम की परेशानी और ऊपर से तानाशाही, ऑफिस बंद करके रखे थे। आपको एक एक बंदा जो दिखाई देगा ना, कोई पुलिस, कोई हवलदार, कोई इंस्पेक्टर, कोई डॉक्टर, कोई आदमी अपना कार्ड बेच रहा है अपनी मजबूरी में, जैसे कोई दवाई के लिए बेच रहा है। नहीं, जो 11 रुपया था आज 26 रुपया हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अपने टीवी पर कोई रियलिटी शो देख रहे हैं और उस शो से तालियों की गड़गड़ाहट या हंसी के ठहाकों की आवाज आ रही है, तो ये ना समझें कि सब लोग बैठे कोई आम आदमी होते हैं। तालियों और हंसी की आवाज बैकग्राउंड में डाली गई, ठीक उसी तरह जैसे किसी गाने का बैकग्राउंड। किसी फिल्म या सीरियल में पासिंग शॉट देने वाले ये लोग जूनियर आर्टिस्ट कहलाते हैं, जो अपनी मेहनत, लगन और टाइम के लिए मशहूर है। कपिल शर्मा शो के अलावा अमिताभ बच्चन का शो कौन बनेगा करोड़पति, डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर, सलमान खान के बिग बॉस जैसे शोज, इन सब में जूनियर आर्टिस्ट ही बैठते हैं, जो शो के अंदर चार चांद लगाते हैं। ऑल इंडिया फिल्म्स जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन नाम की यूनियन इन सब को काम देती है और इनका 3 लाख तक का कार्ड बनता है। लेकिन पिछले 3 सालों से ये जूनियर आर्टिस्ट अपने काम को लेकर बहुत परेशान रहने लगे हैं। कई लोग डिप्रेशन का शिकार होकर मौत के मुंह तक चले गए। जूनियर आर्टिस्ट को मुझे 15 साल हुआ है। अभी 3 सालों से जो गई कमेटी थी बहुत परेशान कर दिया। परेशानी किस चीज़ की परेशानी? काम की परेशानी और ऊपर से तानाशाही, ऑफिस बंद करके रखे थे 1.5 महीने से, काम नहीं दे रहे थे। वर्कर लोग बाहर भीग रहे थे नीचे, जो ऑफिस है ऑफिस के आके बैठना है वो जगह नहीं था, बैठने को नहीं देते थे। तो महीने में काम कितना दिन होता है? 3-4 दिन। 3-4 दिन। जूनियर आर्टिस्ट की तो बहुत रिक्वायरमेंट है, फिर 3-4 दिन काम मिलता था आपको? हाँ, वो बाहर के नॉन मेंबर काम कर रहे थे, विदाउट लोग, कार्ड वाले। विदाउट कार्ड। फिल्म, टीवी के धारावाहिक, एड फिल्म्स, वेब सीरीज और रियलिटी शो की शूटिंग रोज चलती है। जूनियर आर्टिस्ट जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, रोज कमाते खाते हैं, लेकिन काम को लेकर अब तक परेशान रहते हैं। उनके पास कार्ड होने के बावजूद काम मिल नहीं पाता। वजह है बिना कार्ड धारकों को काम मिल जाता है, जिससे कार्ड धारकों के पेट पर लात पड़ जाती है। नतीजा ये है कि शूटिंग शुरू होने के बावजूद जूनियर आर्टिस्ट के लिए अब घर चलाना मुश्किल हो रहा है। मेरा नाम संजीव सिंह है और मैं इस लाइन में 30 साल से हूँ जूनियर आर्टिस्ट के हिसाब से। मैं अपने गांव से आया था आर्टिस्ट बनने के लिए, पर मैं देखा आर्टिस्ट बनना बहुत मुश्किल है, तो जूनियर्स में बन के सीनियर आर्टिस्ट बन जाऊंगा। मेरा एक ख्यालत ऐसा था, बचपना था, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं। जो जूनियर्स है वो जूनियर्स। तो हम एक आर्टिस्ट बनने के बाद जूनियर आर्टिस्ट और सीनियर हम फिल्म लाइन में हैं जुड़े हुए, पर आज ऐसी हालत हो गई 10 साल से कि मेरे को अटैक भी आया कि जो दवा होती है वो दवा लेने के भी पैसे नहीं रहते हैं। एक दूसरे पे रहम नहीं खा रहा है। मतलब इतनी ये आबादी बढ़ गई और बेकारी, यूपी, बिहार, बंगाल, दिल्ली, सब लोग आके यही जूनियर आर्टिस्ट के ही काम में घुस जा रहे हैं और उनको कोई काम नहीं। तो इसका हमें इंसाफ कौन दिलाएगा, फैसला कब हो? क्या दिक्कतें आ रही थी जूनियर आर्टिस्ट बनने के बाद? ऑफिस से दिक्कतें आ रही थी? क्या दिक्कतें? नहीं, ऑफिस से तो कोई दिक्कत नहीं, ऑफिस हमारा है और जो हमारे लीडर बनते हैं ऑफिस से काम पे सप्लायर को भेजते हैं। सप्लायर भी हमारे हैं, फेडरेशन भी हमारे हैं, सब हमारे ही है। पर आगे ये है कि 500, 800, 1000 में मिलने लगी और 11 साल से पेमेंट नहीं बढ़ा है। जो ऑटो में मैं सफ़र किया करता था, मेरे पास बाइक नहीं, जो 11 रुपया था आज 26 रुपया हो गए। उस 11 साल के अंदर 3 बार ऑटो का पेमेंट बढ़ गई, हमारी पेमेंट वही है। क्राउड में बैठे एक जूनियर आर्टिस्ट का एक दिन का मेहनताना 700 से 800 रुपए तक का होता है। फिल्मों और धारावाहिकों में भीड़ के रूप में दिखने वाले जूनियर आर्टिस्ट एक दिन में करीब 1300 रुपए तक कमाते हैं, लेकिन ज्यादातर नॉन मेंबर ही काम पर जाते हैं। पिछले यूनियन वालों ने किसी को कोई सुविधा नहीं दी थी, लेकिन अब नई कमेटी बनी है, उसी को लेकर सैयद नजमा को जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया। नए ऑफिस का उद्घाटन हुआ, जो जोगेश्वरी ईस्ट शिव सुलटार विलेज 9th फ्लोर पर है, जहां पूजा के साथ साथ कुरान खानी हुई। लोगों के चेहरों पर खुशी झलक रही थी। डिस्कवरी और महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख ने वहां मौजूद लोगों से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। महाराष्ट्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं ऑल इंडिया फिल्म जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफिस में, जहां पे आज का क्या क्यों इनकी मीटिंगें चल रही है, यहाँ पे हम उनसे जानना चाहेंगे। हमारे साथ है, मेरा नाम अशरफ शरीफ खान है। आज यहाँ पे पूजा वगैरह रखा गया है जूनियर आर्टिस्ट के ऑफिस में, क्या भाई हमको बहुत बड़ी खुशी है कि जो पहले के लोग, जो एक्स कमेटी थी, उन लोगों ने इस पर कब्जा किए थे और उनकी नीयत थी ये कमेटी की जो ऑफिस है इधर की,
जोगेसरी की और 7 रस्ते की ऑफिस, उनकी नीयत ख़राब थी और ये बेच के खाने का था, कब्जा किए। जब ये हमारी जो अभी प्रेजेंट कमेटी है वो जीत के आई तो उसको चाबी नहीं दी। हमारे वर्कर बारिश में बाहर बैठते थे, कम से कम 2 महीना हो गया। 2 महीने के बाद अभी हम लोगों ने कोशिश की, पुलिस चौकी वगैरह FRI सैयद नज़मा आपा को हमने चेयरमैन बनाए, इरादा किए होगा तो उनकी फ़ोटोज़ के ऊपर आए, हमारे कार्ड के ऊपर। पहले हमारे राज बब्बर थे उसके ऊपर उनका रहता था, उसके बाद में कोई भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये हमारी आपा ने आके हमको ऑफिस दिला। इनकी मेहनत, हमारे वर्करों ने मेहनत की, हमारे लीडरों ने मेहनत की है। जो एक्स कमेटी जो हार गई, अरविंद सकट, वसीम बेग और सरफुद्दीन, ये लोग जो थे, ये 3 मेन थे। एक प्रेसिडेंट था, जनरल सेक्रेटरी सरफुद्दीन, खजांची कैशियर था। तो उन लोगों ने सब पैसा लेके गए, हमारा 12 लाख रुपया बैंक से निकाले। कुछ FD वगैरह तोड़ा है बैंक से? हाँ, बैंक से FD नहीं, हमारा जो पैसा था सब निकाल के लेके गए बैंक से उन लोगों ने। और इन्होंने उसको क्या सील कराए थे बैंक को जाके। ये कमेटी जीती, लेटर दी, उसके बावजूद भी उन्होंने क्या बोले, ये हमारी खुद की ऑफिस है, ये हमारे वर्करों के पैसे की ऑफिस है। इसको ये लोगों ने क्या किया, वहाँ बैंक में जाके हम लोगों ने, ये कमेटी है उसने सील कराई थी बैंक का पैसा। ये लोग बोले कि इसका भाड़ा भरना है, ये बोल के फिर वापस पैसा लेटर देके निकाले। इतनी चीटिंग थी। उनकी नीयत ऐसी थी कि भाई हम सब बेच के खाए। इसी तरह से सारे डॉक्यूमेंट जो कीमती चीज़ें थी लेके गए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ इनके ऊपर वापस से FIR हो। इस कमेटी में किस पोस्ट पे है? मैं जूनियर आर्टिस्ट हूँ, मैं 96 का मेंबर हूँ। मेरे बच्चे लोग भी है इसके अंदर 2, और हमारे ये सब भाई लोग हैं, इनके भी बच्चे हैं, भाई लोग हैं। इस ऑफिस से सिर्फ जूनियर आर्टिस्ट लोग का ही मेंबरशिप है या फिर मजदूर है या सेटिंग वाले हैं, ऐसे सब है? नहीं, ये सिर्फ जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन की है। हम लोग फेडरेशन से जुड़े हुए हैं और ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए हैं। मेरा नाम है राजेश राजपाल बागड़ी, मैं जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। और अभी फ़िलहाल हमारी कमेटी जीत के आई है, 2 महीना हुआ है। लेकिन 2 महीने में जो हमारे उसके पहले जो 4 महीने से हमारी जो मेहनत चल रही थी, 4 महीने के बाद हमारे को आज ये 2 महीने में आज हमारे को मुसीबत से आज छुटकारा मिला है। और उसमें हमारी आपा ने हमारे को बहुत सहयोग किया। और हमारे DCP साहब नलावड़े साहब, हमारे ACP साहब पाटिल साहब, हमारे सीनियर साहब थे यहाँ के, अपना रमेश भामे साहब, उन्होंने बहुत सहयोग किया हमारा। और इसी तरह से अपना आगे और हम लोग काम करेंगे। हमारे बच्चू भाई है जो हमारे को बहुत मदद की है, जो यहाँ के लोकल लोग थोड़ा कर रहे थे, लेकिन लोकल लोग का इन्होंने समझाया और उन्होंने बहुत साथ दिया, हमारे वर्करों का बहुत साथ दिया। तो हम यही बोलेंगे कि आने वाले वक्त पे हमारे को कैसा है, हमारे को एक लड़ाकू महिला चाहिए थी। तो अभी हमने ये, हमारे कमेटी ने डिसाइड किया है कि हमारे आपा को हम चेयरमैन बनाएंगे। अभी आज हम लोग घोषित कर देंगे और ऑफिशियल लेटर हम उनके हाथ में दे देंगे। आपने बताया कि बहुत सी परेशानी, दिक्कत जो पहले के यहाँ पे यूनियन के 12 मेंबर थे उनसे आ रही थी, तो ऐसी क्या दिक्कतें आ रही? ऐसी दिक्कत ये थी कि सर कि वहाँ लोगों को काम नहीं मिलता था और जो भी वर्कर अगर बोलता था तो उनको सीधा लेटर दिए जाता था। लेटर देने के बाद सीधा उसको सस्पेंड कर देते थे, चंदा नहीं लेते थे, अत्याचार साइलेंट बैंड कर डालते थे, सप्लायरों को बोल के डराते थे। वो काम पे काम उनको मिलता ही नहीं था, समझो। ये कितने सालों से ऐसा चल रहा था? ये 3.5 साल हो गए अभी। 3.5 साल? जी। 3.5 साल से आप लोगों ने क्या किया? 3.5 साल में हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, लेकिन कैसा वो लोग करना ही नहीं चाहते, बोलते ना तानाशाही कर रहे थे। तो तानाशाही में फिर हमने हमारे जो 11 लोग को खड़े किए, हमने मजबूरी से हमारी एक टीम बनाई और टीम के सारे हमने लड़ना चालू किया। और उसमें हमारे को फेडरेशन ने और ट्रेड यूनियन ने बहुत सपोर्ट किया। आज बॉम्बे में बहुत सारी पिक्चरें बनती है, बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट लगते हैं साइड पर, लेकिन यहाँ पर जो भी जूनियर आ रहे हैं आर्टिस्ट, वो यही कहते हैं कि महीने में 2 दिन 5 दिन 4 दिन काम मिल रहा था हम लोग को। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह वही थे ना, वो लोग जो पहले के लोग थे, जो क्रिमिनल लोग थे। और अभी बारिश के सीजन में तो काम मिलता भी नहीं है। लेकिन जूनियर आर्टिस्ट का तो सप्लायर लोग तो बराबर शूटिंग में भेज ही रहते ना, तो ये कौन से लोग जा रहे थे वहाँ पर फिर? वो सब नॉन मेंबर जा रहे थे। नॉन मेंबर जा रहे थे। उसमें कैसा है, अपने मेंबर को काम नहीं मिल रहा था तो नॉन मेंबर फुट छूट दी हुई थी और उनकी पगार चालू थी, ये एक्स लीडर लोग की। तो पगार के हिसाब से वो लोग काम, मतलब वर्करों सेट पे जाना ही नहीं, लीडरों का और तानाशाही करना, ये सब चीज़ चल ही रहा था उनका। अगर नॉन मेंबर सेट पे जाता है, शूटिंग पे जाता है, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि राउंड मारना चाहिए, उसको देखभाल करना चाहिए कि कौन नॉन मेंबर है, कौन कार्ड वाला। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी हमारी अभी से जो हमने चालू किया है, ये हम अभी हमारे लीडर लोग सेट पे जाते हैं और कुछ होता है तो फिर हमको भी जाना पड़ता है, हम भी जाते हैं। अभी ये भी पता चला है कि यहाँ पर जो रजिस्टर थे, जो डॉक्यूमेंट थे, जो कागजात थे, जिससे पता चलता था कि कौन मेंबर है नहीं है, वो सारे यहाँ से चोरी हो चुके हैं। तो अभी कैसे पता चलेगा, उसकी तैयारी आप कैसे करोगे कि कौन मेंबर है? अभी हमारे जो कबाड़ वगैरह थे उसमें रजिस्टर था, अपना मिनट बुक वगैरह थी और बहुत से ऐसे रिकॉर्ड थे जो अभी हमारे मेंबर है कितने नहीं है,
वो सब रिकॉर्ड थे। अभी हम लोग नई तरीके से अपना एक मेंबरशिप कार्ड और अपना आधार कार्ड के फ़ोन नंबर लिख के और एक फ़ोटो मंगाया हमने, और वो नए तरीके से हम लोग काम चालू कर रहे हैं। मतलब जितने जूनियर आर्टिस्ट है उनको बताया जाएगा कि आके फॉर्म भरा जाएगा, जैसा भी जो भी पेपर वर्क है जमा किया जाएगा, ये बता उनके डॉक्यूमेंट जमा किए जाएंगे और उसके हिसाब से एक बुक बनेगी, उसमें उसमें एंट्री हो जाएगी। हमारे 1200-1300 वर्कर है, उसके हिसाब से हम लोग काउंटिंग करके ले लेंगे। उनके डॉक्यूमेंट हम जमा कर रहे हैं। पूजा पाठ रखा गया था, बहुत से कार्यक्रम, कुरान खानी भी किया गया था। आप क्या बोलना चाहिए, क्या वजह थी? आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो आज ऑफिस में पूजा हुई, कुरान ख़वानी हुई, ये बहुत मशक्क़त के बाद हुई है, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्रिमिनल टाइप के लोगों ने इस ऑफिस को कैप्चर किया, यहाँ के डॉक्यूमेंट्स, यहाँ के वर्करों को बहुत परेशान किया, बहुत ज़्यादा फ़ाइट करी। और ये हमारे 11 कमेटी मेंबर जो बैठे हुए हैं, इनके साथ जितने भी वर्कर बैठे हुए, इन्होंने 4 महीने से लड़ाई लड़ रहे थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 24 जुलाई है, आज वो लोग कामयाब हुए। मैं उसके लिए उन सबको पहले उनकी मेहनत का, और जो हमारे महाराष्ट्र शासन के डिपार्टमेंट के लोगों ने जो साथ दिया, मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। उसके बाद में सारे वर्करों का धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने जो डिसाइड किया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो सोचा, मैंने कभी ये सोच करके मैं तो इनके बीच में आई नहीं थी। पहली बात तो सारे मेंबर लोग और सारे वर्कर लोग ये बोल रहे हैं कि आने वाले वक्त में जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन का आपको चेयरमैन बनाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? देखिए, इस बारे में तो मैंने कुछ सोचा नहीं था। अभी यहाँ जो बातें मुझे पता चली हैं, इसके बारे में इंशाअल्लाह ताला आगे की लड़ाई लड़नी है तो हक से मैं अपने भाइयों के साथ, अपने वर्करों के साथ खड़ी हूँ। अगर चेयरमैन बनाया गया तो मैं अपनी ज़िम्मेदारी जो है बाखूबी निभाऊंगी, और जहाँ भी इनको तकलीफ़ आई, चाहे वो पुलिस हो, प्रशासन हो, कोर्ट हो, डिपार्टमेंट हो, किसी भी जगह हो, हम इंशाअल्लाह उसके लिए तैयार हैं हमेशा। मेरा नाम मोहम्मद फरहान है, मैं कमेटी मेंबर में भी फिलहाल जीत के आया हूँ कमेटी मेंबर में। ठीक, तो पिछली कमेटी में जो 3 पोजीशन पे थे ना, वो तीनों क्रिमिनल थे। हर जगह उनकी कहने की गलत एक्टिविटी थी। 2 साल का इलेक्शन था, उन लोगों ने 3 लीगल अनलीगल तरीके से करे, और सबके ऊपर केस है। मगर उन लोगों ने यूनियन को पूरा हाईजैक करके रखा हुआ था। मतलब वर्कर को काम नहीं देना, तानाशाही करना, जोर जबरदस्ती, कोई भी कुछ भी बोलता तो उनको नोटिस दे देना, बेंड कर देना कि टर्मिनेट। हमारे साथ भी वही किया। जिस दिन हम 37 लोगों ने फॉर्म भरा ट्रेड यूनियन के आधार पर, हमने इलेक्शन करवाया, हम लोगों को भी उन लोगों ने नोटिस थमा दिया। जब उन लोगों से सवाल करते तो वो लोग मतलब सीधा अपना दादागिरी पे उतरा। तो बीच में भी इधर हम लोग इधर आए, जब जीत के आए तो उन लोगों ने बहुत हाथापाई करने की, झगड़ा करने की कोशिश की। तो हम पुलिस प्रशासन से यही कोशिश करते हैं, अभी हम लोगों ने उन्हें वर्कर की चॉइस के ऊपर उनको टर्मिनेट किया हुआ है। पर पुलिस प्रशासन ये मांग करते वो जोगेश एरिया में हमारे ऑफिस के आसपास ना है, क्योंकि उनसे हमारे ऑफिस के वर्कर को और हमारे को खतरा है। मोहम्मद आसिफ शेख है, मैं जूनियर आर्टिस्ट में जीत के आया हूँ। हम लोग 37 कैंडिडेट खड़े थे, 37 कैंडिडेट में से हम लोग 11 जन जीत के आए हैं। 11 जन मेहनत कर रहे हैं पूरी जी जान से कि अभी हम लोग कुछ अच्छा कर सके, वर्करों को काम दे सके, ये कर सके। तो हम लोग की कमेटी हमने बना के, उसके बाद ट्रेड यूनियन, फेडरेशन, हर जगह जहाँ डालना चाहिए था पेपर हमने डाले। हमारे खिलाफ सिर्फ 11 लोग खड़े रह गए, कमेटी बनाई गई, लोग बोलते हम लोग जीत गए। 1400 मेंबर में से एक आदमी भी वोट डालने नहीं गया, जबरदस्ती खोटा दावा कर रहे हैं। जब वो लोगों ने मेंबर को काम ही नहीं दिया, मेंबरों को ऑफिस पे ही नहीं बिठाया, तो सीधी सी बात है उनके साथ कोई होगा ही नहीं, कोई है ही नहीं उनके साथ। वो 11 जन ही बोले अब जीत के, वो लोग बोले कि हम लोग जीत गए हैं। जी, मेरा नाम इरफान खान है और मुझे करीबन 20 साल हो गया इस यूनियन में मेंबर बन के, और मेरे डैडी ने करीबन 50 साल यूनियन में काम किया है। तो जो ये कमेटी ये पुरानी कमेटी थी, इस कमेटी ने जो इतिहास रचा है, उससे पहले आज तक कभी हमारे यूनियन में कभी ऐसा हुआ नहीं। इन लोगों ने क्या किया, ये जो हमारी यूनियन है, ये ज़्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाती। हम लोग खुद डिसीजन लेते हैं, हमारे जो वर्कर हैं, हम लोग खुद डिसीजन लेते हैं। हमारा इलेक्शन जो होता है वो 11 महीने से ज़्यादा का नहीं होता, 11 महीना या 2-4 महीने ऊपर नीचे हो जाते हैं। इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, एक चेयरमैन बनाया। चेयरमैन बनाने के टाइम पे काफ़ी वर्करों को इन लोगों ने बुलाया। वर्करों को बुलाने के बाद इन लोगों ने साइन लिया। साइन लेने के बाद उस साइन का मिसयूज किया, यानी कि कोई वर्करों को नहीं बताया गया। सिर्फ चेयरमैन बोले, चेयरमैन जब बना रहे हैं हम लोग, तो चेयरमैन को बनाने की खुशी में आप लोगों से साइन ली जा रही है। और वो साइन का इन लोगों ने क्या किया, कुछ साइन ली, कुछ साइन खुद मारी, और हमारे जूनियर आर्टिस्ट के लेटर हेड पे इन लोगों ने, सब लोगों ने 12 के 12 लोगों ने साइन लिया। साइन लेने के बाद ये डायरेक्ट हमारी यूनियन या तो हम चलाते हैं या तो फेडरेशन चलाती है। कभी खुदा न खास्ता अगर कुछ नीच होती है तो हमें फेडरेशन से आगे, FWCI से आगे जाना नहीं पड़ता। लेकिन इन लोगों ने साइन लेने के बाद डायरेक्ट बिना वर्कर से बताए, बिना कोई मीटिंग, 2.5 साल में कोई मीटिंग नहीं ली, और डायरेक्ट ट्रेड यूनियन से जाके
वहाँ भी क्या करते हैं नहीं करते मुझे नहीं मालूम सर, क्योंकि 3 महीने हमने भी वहाँ ट्रेड यूनियन से लड़ाई लड़ी और हम लोगों को बहुत सारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। वो जो 3 साल का ये लोगों ने अमेंडमेंट कराया था उसे कैंसिल कराने में हम लोगों के घर में खाने के वांदे हो गए। हमारा परिवार हमारा सब रोड पे आ गया और कहीं ना कहीं ये काफ़ी लंबी ये लड़ाई चली। उसके बाद जब हम लोगों का 1 जून को इलेक्शन होता है, ट्रेड यूनियन के कहने पे या उनके आधार पे वोट जो लेटर आता है, वो लेटर के बाद इलेक्शन जीतने के बाद भी कहीं ना कहीं ये जो ऑफिस आज खुली, ये हमारी बहन और ये राजेश भाई और सब लोगों ने हम लोगों ने दिल जान से मेहनत की वर्करों के लिए और ईमानदारी से लड़ाई लड़ते गए। आज जाकर ये ऑफिस खुला कि जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि इनके खिलाफ सर 90 लोगों ने स्टेटमेंट देने के बाद वसीम बेग, सरफुद्दीन और ये अरविंद शकट, ये तीनों के खिलाफ करीबन 18 या 19 तारीख को हम लोगों ने FIR रजिस्टर की। उसके बाद भी ये लोग कहीं ना कहीं इधर आजू बाजू देखते हैं और जिससे हम सबको खतरा है, हमारे वर्करों को भी खतरा है और बाकी हम सबको खतरा है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इन लोगों को जल्द से जल्द, इन क्रिमिनल लोगों को जो यूनियन को हमारे बर्बाद करके गए, जल्द से जल्द इनको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए। वर्कर कितना खुश है जी। तो आज बहुत खुशी का दिन है और मैं गुजारिश करता हूं कि दोबारा हमारी यूनियन में जो ये हुआ, ये 70 से 80 सालों में कभी ऐसा हुआ नहीं था, दोबारा ऐसा ना हो। किस तरह से काम करेंगे? जी, हम लोग इस बार चुन के आए, लोगों का बहुत विश्वास हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम बेहतर से बेहतर काम करेंगे। लोगों के जो काम की वो मसला है, जो विदाउट कार्ड वाले चल रहे हैं, जो इन्होंने ऐसा किया है कि हर जगह पे जाके परमिशन दे रहे थे कि आप हमारा अमाउंट दे दो और आप इसको चलाना उसको चलाओ। जिस वजह से ये इतना बड़ा जो जन आक्रोश आया वर्कर का, ये इसीलिए आया क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा था। क्योंकि हर साल कमेटी जो आती थी वो कुछ ना कुछ करती थी, तो इनको इलेक्शन कराना नहीं था। इन्होंने 2.5 साल राज किया और काम दिए नहीं। जो भी बोलने जाता था उनको लोग सीधा साइलेंट बैन कर देते या सप्लायर के थ्रू काम नहीं करते देते थे। ऐसा करने के बाद आज ये दिन देखना पड़े। जो पहले यहाँ पर यूनियन के ऑफिस जो चला रहे थे, जो 12 लोग जो आज भाग गए, वो लोग यहाँ पे क्या तकलीफ दे रहे थे? उन्होंने काफ़ी तकलीफ़ें दी है, हमको नहीं दी, मतलब हमारे सारे लोगों को दी है उन्होंने तकलीफ़ें। और हम लोग तकलीफ़ वाले लोग नहीं हैं। यहाँ पर आपको एक एक बंदा जो दिखाई देगा ना, कोई पुलिस, कोई हवलदार, कोई इंस्पेक्टर, कोई डॉक्टर, जो पुलिस की स्टोरियाँ जो हम लोग बताते हैं, जो दिखाते हैं, आज पिक्चरों में पिक्चराइज करते हैं, यहाँ पर आपको हर एक आदमी ऐसा दिखेगा, हर आदमी एक ऐसा दिखेगा जो सब बैठे और सारे फिल्मों में दिखने वाले लोग हैं ये लोग। और ये हर फिल्मों में काम किए, सीरियलों में काम किया और आज भी काम करते, कल भी काम। हाँ, कुछ रही हमारी वजह से, हमारे लोगों की वजह से हमारे लोगों को ऊपर तकलीफ़ें हुई है। मेरा नाम हसन शेख, लेकिन यहाँ पे मुझे हसन कुर्ला के नाम से सब पहचानते हैं। पिछली जो कमेटी थी उन्होंने हमारे से फर्जी साइन लेके कि हमको चेयरमैन बनाने का बोल के अलॉटमेंट की है। और पिछली कमेटी का ऐसा जुल्म था कि जैसे कोई आदमी अपना कार्ड बेच रहा है अपनी मजबूरी में, जैसे कोई दवाई के लिए बेच रहा है, कोई बच्चे की शादी या कुछ भी उसको लगा या किसके ऊपर कर्जा, एक रूल है, अब एक आदमी अपना कार्ड बेच सकता है। जब वो कार्ड बेचता था तो समझो 3 लाख में कोई मेंबर आ रहा है उसकी जगह बनने के लिए, तो ये उसको 1 से 1.5 लाख रुपए देते थे, बाकी सब इनकी जेब में। प्रॉब्लम आ रही थी पहले जो यूनियन में लोग जो चला रहे थे, तो जूनियर आर्टिस्ट लोगों को क्या तकलीफ आ रही? वो लोग सिर्फ अपना खर्चा चला रहे थे घर का। एक मेंबर को देखो, बात क्या होती है, आदमी को काम नहीं मिलेगा, घर में बीमारी है, तो अपना कार्ड बेच देता है। वो मिलता था बराबर, काम मिलता था, काम तो होता है लेकिन मेंबरों को नहीं मिल रहा है ना। मेंबरों को जो ओरिजिनल मेंबर है उनको काम नहीं मिल रहा, क्योंकि उनका जो नॉन मेंबर उनका रेट कम है ना, कम लेते पूरा प्रोड्यूसर से और नॉन मेंबर को कम देते, क्योंकि हमारे बीच में एजेंट है। मैं जूनियर आर्टिस्ट हूँ और मेरे को 30 साल हो गया मेंबर बन के। मेन चीज़ क्या है, हमारे जितने जूनियर आर्टिस्ट भाई लोग हैं 11 साल से हम पे जुल्म हो रहा है। नॉन मेंबर के पास है ना 5 दिन का मैसेज रहता है काम का, और हम लोग को है ना 15 दिन में 2 काम, 1 काम, कभी कभी महीने में 2 काम मिलता है। तो बड़ी मुश्किल से लाइफ गुजर रही है। कितने मेंबर मर के चले गए, कम से कम लॉकडाउन से अभी तक बी क्लास से टीचर तक 50 लोग मर के चले गए, मगर उनका कार्ड रिप्लेसमेंट नहीं होता है, क्योंकि जिसपे इनको 1 लाख मिलता है कटिंग बोले तो जैसे 2 लाख का कार्ड बिक रहा है, 1 लाख इनको मिलेगा, उसका कार्ड ट्रांसफर करते हैं। वाले के लिए कोई सुविधा नहीं थी क्या? कुछ नहीं सुविधा। अभी तो फिर भी एक बात बोले, ये जो सुविधा हुई है ना इस साल, पहले तो हमारा रिटायरमेंट कुछ नहीं था। कितना दिन महीने में काम मिलता था आपको यूनियन के ऑफिस के? पहले तो इसके पहले तो हम लोगों को माशाल्लाह बहुत काम मिलता था, क्योंकि नॉन मेंबर कम चलते थे, मेंबर को ज़्यादा काम रहता था। अभी ऐसा हो गया है कि मेंबर काम के लिए तरस रहे हैं, नॉन मेंबर डे नाइट बिजी है। और हमारा रेट है ना 11 साल से नहीं बढ़ा है भाई साहब, चला रहा है और कोई कोशिश नहीं कर रहा है। इशू किया अभी आप लोग क्या चाहते हो? ये सीनियर अभी हम जो चाहते हैं, हमारी सब में बड़ी ताकत है, हमारी नजमा आपा है चेयरमैन, इनसे मिला है, क्योंकि ये हमको मालूम है ये वर्करों का हक भी दिलाएंगी
उनको काम भी दिलाएंगे, उनके बाल बच्चों की परवरिश भी अच्छे से। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, एज द वर्कर मैं हूँ। इतने साल की जो तकलीफ है, सारे वर्करों को ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा किए, जो सारे क्या मनमानी चल रही है? इन्होंने मनमानी ये की है कि वर्कर का तो पहला हक नहीं दिला पाए, ना उनको काम दिला पाए, ना रोज़गार दिला पाए, सब जगह नॉन मेंबर चलवाए। और जब उनको सारे वर्कर जाते थे बोलने के लिए तो उनको सबको बैन किया जाता था, टर्मिनेट किया जाता था, नॉन कॉर्पोरेशन बैन किया जाता था। तो वर्कर डर के सहम के कुछ बोल नहीं पाता था। और उसके वर्कर और भी लोग जैसे भी गए, लिखा रोके गए, हमारे में नहीं, ऐसे कभी उनको भूलना नहीं है। आगे भी उनके साथ मदद का हाथ अपन एक दूसरे। शुक्रिया भाई लोग जिन्होंने भी दिया, और हमारे आपा उन्होंने भी हमारे लिए दिन रात एक किया। बहुत अच्छा काम किया। आज अपने बगीरा जी है, लेकिन अभी दो शब्द आप अपने लिए कहेंगे। मेरे को दे दो, मैं पकड़ लेता हूँ। बाइट देगी ना, स्वागत करेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे अजीज़ों, सभी जूनियर आर्टिस्ट के मेंबर और हमारे जूनियर आर्टिस्ट के पदाधिकारी, सभी को, आप सभी जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ये आपके हक की जीत हुई है। ये ऑफिस जो है ये आप लोगों का था, ये किसी कारण से बंद था, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी तकलीफ़ें उठाने के बाद में अच्छाई ज़रूर होती है। और ये आप लोगों का बहुत बड़ा, ये समझ लीजिए, एक छत को क्या बोलते हैं, हमारी जो छत होती है ना, वो सबसे मजबूत होती है। और आज इस मजबूती पे आप सब खड़े हो गए हैं, अपनी धरती के, अपनी रोज़गार के, जो हमारा ऑफिस है उस पर खड़े हैं आप। इसके लिए मैं आप लोगों को सभी को तहे दिल से दुआएं देती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को खूब फूलो फलो, और इसी तरीके से सारे लोग, सारे वर्कर और सारे लीडर जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये सब आपस में मिलजुल के एकता बनाए रखें, अच्छा काम करें, किसी को किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो। बस मेरी इतनी ही ख्वाहिश है। और आप लोगों के लिए मैं इतनी दुआ करती हूँ कि अब जो तकलीफ़ आप लोगों ने जो 4 महीना देखी, दोबारा ना देखी। हमारी जीत है फूल के हाथ में। हमारे तरफ से सब कमेटी मेंबर और हमारे वर्करों की तरफ ये हमारे कमेटी के 11 मेंबर और हमारे जूनियर आर्टिस्टों की तरफ से भाईजान को भी हमारे और भाई इस मौके पे मैं ये बोलना चाहती बात है, और हम इतने खुश हैं, ये आपा की मेहरबानी हमारे साथ, और ये हमारे ऑफिस दिलो है, और आगे भी जो अभी घोषित किया गया है कि इनको चेयरमैन बनाए, इसके लिए बहुत मंजूर है ना चेयरमैन। हाँ भाई, जिसको कुछ बोलना है बहुत बहुत शुक्रिया भाई लोग, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो सब कमेटी और सब वर्करों ने मिल कर के, और आपा ने जो हमारे लिए रास्ता निकाला है, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार है। और दूसरी बात ये कि जो कमेटी ने डिसाइड किया और प्रेसिडेंट राजेश बागड़ी ने जो अनाउंसमेंट किया कि आपा हमारी चेयरमैन बनेगी, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज 11 साल से जिस मसीहा की तलाश थी हमको, वो हमको मिल गया है, क्योंकि अब तक जो भी मिले वो किसी ने काम नहीं किया जो आपा ने किया। थैंक यू वेरी मच।
और इसमें बड़ी मेहनत की है इन्होंने भी। हर चीज में हमारे वर्कर का हिस्सा लेते हैं। जब भी यूनाइटेड का चलो अभी 1200 मेंबर है, जितने भी मेंबर है जूनियर आर्टिस्ट और कमेटी मेंबर 11 लीडर का सबका कमेटी मेंबर की तरफ से और वर्करों की तरफ से ये हमारे यूनियन के सच्चे सिपाही है। 10 की लाठी एक का बोझ बन जाता है, बन जाएगा।